पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। अनलॉफुल असेंबली, इसका क्वेश्चन सप्ली 2019 के पेपर में आया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। डिफाइन अनलॉफुल असेंबली, व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस दैट कन्वर्टेड इनटू राइटिंग। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अनलॉफुल असेंबली क्या होता है और अनलॉफुल असेंबली कैसे अपने आप राइटिंग में तब्दील हो जाती है। राइटिंग का सेपरेट वीडियो बनाई गई है, उसका वीडियो लिंक यहाँ टॉप पे मौजूद है। इंट्रोडक्शन, अनलॉफुल असेंबली क्या होता है। अनलॉफुल असेंबली में कुछ ग्रुप में लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, लेकिन पहली बात तो ये अनलॉफुल एंड असेंबली दोनों को सेपरेट तरीके से समझा जाएगा। पहले असेंबली का मतलब है ग्रुप में लोग गैदरिंग करते हैं, जैसे कि फैमिली फंक्शन में लोग इकट्ठे हों, दोस्त के ग्रुप इकट्ठे हों, ये सारा कुछ असेंबली होता है। लेकिन असेंबली के साथ जब लफ्ज़ अनलॉफुल लग जाए, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ग्रुप इसलिए बना रहे हैं ताकि कोई गलत काम किया जा सके, जैसे कि क्राइम, रॉबरी, इस तरह की तमाम चीज़ें, यानी कि इलीगल पर्पस के लिए कोई ग्रुप अगर बनाया जा रहा है, इसको हम कहेंगे अनलॉफुल असेंबली। लॉ अलाउज पीसफुल असेंबली, यानी कि लॉ कहता है कि लोग पीसफुल असेंबली बना सकते हैं, जैसे कि फैमिली गैदरिंग अलाउड है, दोस्तों के बीच बैठना ग्रुप में अलाउड है, ये सारी चीज़ें लॉ इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर यही गैदरिंग किसी गलत नीयत से या किसी गलत काम के लिए बनाई जा रही है तो फिर ये क्राइम होता है। पाकिस्तान में इस तरह की गैदरिंग को भी पनिशमेंट मिलती है। अब कौन से सेक्शन में अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताया गया है, तो वो सेक्शन 141 से लेके 145 और साथ में 149, इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपीसी के अंदर आपको अनलॉफुल असेंबली के बारे में सारा बताया जाएगा। सबसे पहला सेक्शन आता है 141 पीपीसी। इसके अंदर हमें डेफिनेशन मिलेगी अनलॉफुल असेंबली की। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स इज कॉल्ड अनलॉफुल असेंबली इफ इट इज कॉमन ऑब्जेक्ट इज। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने डिटेल से ये सेक्शन दिया था, तो मैंने इसको आसान करके पॉइंट्स में लिख दिया। यहाँ भी ये सेक्शन बता रहा है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे खड़े होते हैं या इकट्ठे कहीं मिलते हैं तो इसको हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। अब वजूहात भी बताई गई हैं, रीजंस भी बताई गई हैं कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे हों तो इसको हम अनलॉफुल असेंबली क्यों कहेंगे। इसलिए कहेंगे क्योंकि ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट दी गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट के आपस में कोई ऐसी प्लानिंग करें कि गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट इनसे अपना कोई काम करवा सके। जैसे कि ग्रुप में लोग जो सड़कों पे निकल आते हैं और फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम यहाँ पे आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, तो ये भी चीज़ पनिशमेंट होती है, इसकी भी पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141। क्योंकि गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ बहुत से लोग मिल के अगर ग्रुप बना के कोई गलत काम करने का सोचें तो ये भी उसकी कैटेगरी में आएगा। फिर आता है टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसेस। रेजिस्ट को कहते हैं रोकना। अगर ग्रुप में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी लॉ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनको नहीं रोकना चाहिए, तो ये चीज़ भी इस क्रिमिनल कैटेगरी में आएगी। फिर आगे आता है टू कमिट एनी ऑफेंस। जैसे कि ग्रुप बना के ये लोग डिसाइड करें हैं कि हम लोग चोरी करते हैं, मिसचीफ करते हैं, ट्रेसपैसिंग करते हैं, तो ये भी क्रिमिनल कैटेगरी में आएगी बात। फिर आता है टू टेक प्रॉपर्टी और राइट बाय फोर्स। जैसे कि इन लोगों ने ग्रुप इस बात पे बनाया है कि किसी पर्सन से प्रॉपर्टी छीनी जा सके, तो ये भी इस कैटेगरी में आता है। फिर आगे आता है टू कंपेल एनी पर्सन टू डू और ओमिट एन एक्ट अनलॉफुली। या लास्ट लाइन में ये लिखा है कि ग्रुप में जितने भी ये लोग हैं ये फोर्स करें किसी पर्सन को कि ये चीज़ तुम करो, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें फ़लाँ नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि ग्रुप में मिल के वर्क करते हैं कि किसी पर्सन को प्रेशर में डाला जा सके कि ये इनकी बात मान ले। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा और ऐसे पर्सनस को सज़ा भी मिलेगी। अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स में आपने बताना है कम से कम 5 लोग होने चाहिए, तभी इसको अनलॉफुल असेंबली कहेंगे और सारे लोगों का मकसद एक ही हो। उसके अलावा यूज़ और लाइकलीहुड ऑफ फोर्स एंड वायलेंस, और इन लोगों ने फोर्स ज़बरदस्ती की हो या फिर कोई शोर शराबा या हंगामा क्रिएट किया हो, और इनको नॉलेज हो कि ये जो एक्शंस वो कर रहे हैं
ये लॉ के अंडर में अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। फिर आता है मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली के बारे में सेक्शन 142 पीपीसी में बताया गया है, अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर व्हेन ही नोज द असेंबली इज अनलॉफुल, ज्वाइंस और कंटिन्यूज इन इट्स इंटेंशनली। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेंबर्स किन लोगों को कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक ग्रुप है, उसमें 5 लोग हैं, एक पर्सन को अगर आप पकड़ लेते हैं और वो कहता नहीं तो मैं इस टीम का हिस्सा ही नहीं हूँ, तो कोर्ट उससे पूछेगी कि क्या आपको पता था कि इस ग्रुप में गलत काम होने वाला है। वो कहेगा यस मुझे पता था। साथ में कोर्ट पूछेगी क्या आपने जानबूझ के या अपनी मर्जी से इसमें घुसे थे इस ग्रुप में। वो कहेगा यस मैं अपनी मर्जी से घुसा था, ये जानते हुए भी कि ये ग्रुप गलत काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जितनी मर्जी भी सफाइयाँ दे, इसने दोनों बातें पूरी कर दी हैं, इसका मतलब है ये पर्सन भी क्रिमिनल है। इसको अच्छे से पता है कि ये जो ग्रुप बनाया जा रहा है गलत वजह से बनाया गया है और मकसद क्या था। उसके अलावा अपनी मर्जी से ये इस ग्रुप में घुसा था इनकी हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पे इसको भी उसी ग्रुप का मेंबर माना जाएगा। पनिशमेंट सेक्शन 143 पीपीसी। पनिशमेंट के बारे में पीपीसी के सेक्शन 143 में बताया गया है कि ऐसे लोग जो अनलॉफुल असेंबली में इन्वॉल्व होते हैं उनको 6 महीने की जेल होती है, या फिर इनको हैवी फाइन देना पड़ता है, या फिर इनको जेल और फाइन दोनों होगा। इफ आर्म्ड सेक्शन 144 पीपीसी। आर्म्ड का मतलब है कोई डेंजरस वेपन होना। अगर इन ग्रुप में से किसी के पास भी अगर डेंजरस वेपन भी मौजूद हुआ, तो जिनके पास डेंजरस वेपन है जिन ग्रुप्स में, उन ग्रुप को 2 साल की जेल हो सकती है, या 2 साल से ज़्यादा की भी हो सकती है, या फिर उनको हैवी फाइन देना पड़ेगा, या फिर जेल और फाइन दोनों होगा। रिफ्यूज़ल टू डिस्पर्स मतलब एक ग्रुप बना हुआ है और वो गलत कामों के लिए बना था, पुलिस ने आके उनको हुक्म दिया है कि आप लोग अलग हो जाएं, एक दूसरे के साथ वर्क ना करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर रिफ्यूज़ करें कि हमें इसी ग्रुप में रहना है, तो ऐसे लोगों को भी सज़ा मिलेगी कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि वो ग्रुप में रहेंगे। तो फिर इन लोगों को 2 साल की जेल या फिर फ़ाइन देना पड़ेगा, या फिर जेल और फाइन दोनों होगी। फिर आगे आते हैं व्हेन अनलॉफुल असेंबली बिकम्स राइटिंग सेक्शन 146। कह रहे हैं कि किन सिचुएशन पे ये अनलॉफुल असेंबली राइटिंग में तब्दील होती है। इसके बारे में सेक्शन 146 पीपीसी में बताया गया है, अनलॉफुल असेंबली बिकम्स राइटिंग व्हेन फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द असेंबली। राइटिंग में मैंने पहले भी समझाया था दूसरी वीडियो में कि जब भी ग्रुप के अंदर कोई भी एक बंदा अचानक से लड़ना शुरू कर दे, शोर करना शुरू कर दे, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो ग्रुप के लोग हैं वो राइटिंग कमिट कर रहे हैं। वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली की जगह हम राइटिंग कहेंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे शोर शराबा और लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं, और ये सब राइटिंग में आता है कि इन्होंने वायलेंस और ज़बरदस्ती स्टार्ट कर दी। कोई एक मेंबर ज़रूर ऐसा होगा जो ये हरकतें करेगा, तो इसी वजह से ये ग्रुप अपने आप ही अनलॉफुल असेंबली से राइटिंग में तब्दील हो जाएगा। फिर आगे आता है द वायलेंस इज़ यूज्ड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट। और उस पर्सन ने जिसने ये शोर शराबा डाला है वो इसलिए किया ताकि वो अगला बंदा इनकी बात मान ले, इसी रीज़न से ये राइटिंग होता है। फिर आगे आता है इवन अ सिंगल मेंबर यूजेस फोर्स द होल ग्रुप में बी लायबल, कि पूरे ग्रुप में सिर्फ एक पर्सन भी अगर ये गलती करेगा तो सारों को बराबर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल गैदर्स टू डैमेज अ प्रॉपर्टी अनलॉफुल असेंबली, कि 5 लोग इकट्ठे हुए ताकि किसी बंदे की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा सके, लेकिन इफ़ दे स्टार्ट ब्रेकिंग विंडोज़ और अटैकिंग पीपल इट बिकम्स राइटिंग, कि इन्होंने सारों ने मिलकर घर को डैमेज करने के लिए गैदरिंग की थी, लेकिन इनमें से किसी एक ने घर के विंडोज़ को तोड़ना शुरू कर दिया और आसपास के लोगों पे बेवजह अटैक करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप राइटिंग में अब तब्दील हो गया है। लास्ट सेक्शन 149 में बताया गया लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी कि सारे मेंबर्स क्यों जिम्मेदार हो जाते हैं बेशक गलती एक करे। इसके बारे में सेक्शन 149 कहता है एवरी मेंबर इज लायबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट इवन इफ दे डिड नॉट पर्सनली कमिट द एक्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सारे मेंबर जो उस ग्रुप का हिस्सा हैं बेशक उन्होंने गलत काम ना भी किया हो, एक भी मेंबर अगर कुछ भी गलत कर देता है सारों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा उस क्राइम के लिए। यही चीज़ हमें इस में बताएगी। ये फिर आगे आता है कंक्लूजन, जो भी ऊपर पढ़ा है वही शॉर्ट करके हमने यहाँ पे लिखना है।